हाय, दिस इज़ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स बाय फ़ायज़ा लतीफ़। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो कि हैं फ्रेज़ और क्लॉज़। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो इंग्लिश का जो स्टार्ट है, बिल्कुल जो यूनिट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं, उनसे मिलकर वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड्स से मिलकर फ्रेजेस बनती हैं और वर्ड्स और फ्रेजेस को मिलाकर क्लॉजेस बनती हैं और फिर वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो ये एक आप इंफोग्राफिक है जो मैंने आपको शो किया है, जिसमें इसकी दिखाई है प्रोग्रेशन कि किस तरह से वर्ड लेवल से जो है वो सेंटेंस लेवल तक मूव करते हैं। हमारा जो कंसर्न है वो है फ्रेज का और क्लॉज का, जो हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना है। तो फ्रेज क्या होती है? अ फ्रेज इज एनी ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स functioning as meaningful unit within a sentence or clause। फ्रेज क्या है जी? ये एक ग्रुप है जिसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए कहा है एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और क्या फंक्शन करता है? एक मीनिंगफुल यूनिट का, यानी कोई ना कोई मीनिंग जरूर कन्वे कर रहा है। मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस और क्लॉज। और ये फ्रेज जो है वो सेंटेंस के अंदर भी हो सकती है और क्लॉज के अंदर भी हो सकती है। अभी सेंटेंस का आप माइंड में रख लें, क्योंकि अभी हमने क्लॉज को डिस्कस नहीं किया। तो फ्रेज क्या हो गई? सबसे पहले कि टू वर्ड्स होंगे या मोर देन टू वर्ड्स होंगे, उनका एक ग्रुप होगा और कोई ना कोई मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा होगा। अच्छा, a phrase is commonly characterized as a grammatical unit at a level between a word and a clause। जैसा मैंने पहले बताया आपको वो इंफोग्राफिक से, कि सबसे पहले वर्ड्स होते हैं बिलो, उसके बाद फ्रेजेस और उसके बाद क्लॉजेस एंड देन सेंटेंसेस। तो जाहिर है कि क्लॉज और वर्ड के दरमियान में प्लेस बनेगी फ्रेज की। अब फ्रेजेस जो होती हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं: नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस। इनमें क्या होगा? नाउन फ्रेज जो है उसमें मेन जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। वर्ब फ्रेज में मेन जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में जो मेन वर्ब होगा वो एडजेक्टिव होगा, मेन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब फ्रेज में मेन वर्ड एडवर्ब होगा। और प्रपोजिशनल फ्रेज में जो हमारा मेन वर्ड है वो प्रपोजिशन होगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम फ्रेज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउन फ्रेज में चूंकि मेन माउस की बात हो रही है, तो द टाइनी माउस इज द नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज में रीडिंग की बात हो रही है, तो वॉज रीडिंग इज अ वर्ब फ्रेज। एंड वेरी टॉल, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज की बात हो रही है। टॉल, तो वेरी टॉल इज एडजेक्टिव फ्रेज। adverb only occasionally, so occasionally is adverb। and prepositional phrase is on the table, तो ये क्या है कि preposition इसमें on आ रही है। अच्छा, यहाँ पर भी ये डेफिनेशन जो है वो मैंने शो की है कि फ्रेज जो है, अब देखें, टू वर्ड्स भी हैं और मोर देन टू वर्ड्स भी हैं और एक मीनिंगफुल यूनिट, यानी कोई ना कोई बात पता चल रही है और ये सेंटेंस का पार्ट है। अब हम चलते हैं क्लॉज की तरफ। जैसा कि हमने कहा था, क्लॉज में वर्ड्स भी आ जाएंगे और फ्रेजेस भी आ जाएंगे। तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है। क्लॉज का ये है कि इसके अंदर दो मस्ट हैव्स होते हैं, यानी इसमें दो कंडीशंस पूरी होना जरूरी है, दो करेक्टरिस्टिक्स का मौजूद होना जरूरी है। और वो कौन सी दो करेक्टरिस्टिक है? कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। अब मसला कहाँ आता है, डिफरेंस कहाँ आता है इसका सेंटेंस के साथ? कि अ क्लॉज में फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। अगर तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगी तो ये इंडिपेंडेंट होगी, अपने ओन पे जो है वो कर सकती है। जब ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होगी तो ये डिपेंडेंट होगी, क्योंकि फिर इसको किसी और पार्ट की जरूरत होगी अपनी पूरी सेंस को कंप्लीट करने के लिए।
एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, तो ये क्लॉज है। ही इज सब्जेक्ट एंड वॉज ईटिंग इज वर्ब, एंड शी फेल्ट हीट बिकॉज इट वॉज अ सनी डे। शी फेल्ट हीट इज अ क्लॉज क्योंकि शी इज सब्जेक्ट, फेल्ट इज वर्ब, बिकॉज इट वॉज अ सनी डे। अब ये एक इनकम्प्लीट है, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, तो ये एक क्लॉज है जो कि अपने ओन पे स्टैंड नहीं कर रही, बल्कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। और इसमें भी इट हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, और वॉज जो है वो हमारा एज अ वर्ब काम कर रहा है, तो ये भी हमारी एक क्लॉज है। अब क्लॉजेस जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, जैसे हमने पीछे देखा, जहाँ मैं बता रही थी कि कुछ जो क्लॉजेस हैं वो अपने ओन पर स्टैंड करती हैं, जबकि कुछ जो क्लॉजेस हैं वो अपने ओन पर स्टैंड नहीं करती। वो एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वर्क करती हैं, और वो डिपेंडेंट होती हैं किसी दूसरे वर्ड पर, किसी दूसरे क्लॉज पर, किसी दूसरे पार्ट पर, अपनी सेंस या मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। So first type है independent clause. An independent clause is a clause that can stand on its own as a distinct sentence. यानी अगर उसको फॉर एग्जाम्पल किसी सेंटेंस के पार्ट से हटाकर उसका सेंटेंस बना दिया जाए तो वो अपने ओन पर स्टैंड कर लेगी। लाइक आई लव ईटिंग कुकीज, माई डॉग बार्क्स अ लॉट, आई बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, शी लिव्स इन लाहौर। तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं जो कि है डिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, it is a part of sentence. So dependent clauses are sometimes known as subordinate clauses. इनको subordinate clauses भी कहते हैं। As their name implies, these clauses depend on independent clauses to clearly express ideas. अच्छा, इनको जैसा हमने पहले देखा था बिकॉज से जो स्टार्ट हो रही थी, तो जब तक आप बिकॉज से पहले वाला पार्ट नहीं लगाएंगे आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की। व्हेन आई ग्रो अप, ऑल्दो ही सिंग्स वेल, द माउस दैट वाज हाइडिंग। तो ये सब डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको किसी और क्लॉज की जरूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए।